एक बार तो दिल करता है हार जाऊं, फिर इसकी शक्ल देखती हूँ और फिर से चार्ज हो जाती हूँ। हाय, मेरा नाम है अश्मिता और स्वागत है आप सबका मेरी लाइफ में, एक न्यू मॉम की जर्नी में। आज सब लोग जा चुके हैं और मैं एक बार नहा के पूजा वूजा कर चुकी थी। बाबू भी उठ चुकी थी मेरी, खैर वो खेलने गई थी और रूम मेरा इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त था, कल कपड़े धुले थे, सब कुछ एकदम बिखरा हुआ था। तो मैंने सोचा पहले मैं रूम सही करती हूँ। पहले मैंने सारे कपड़े तह किए और थोड़ा बहुत रूम सही किया, तब तक कि श्रीनिका आ गई थी। झाड़ू वो मुझे लगाने नहीं दे रही थी। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ वो मेरे साथ उनको लगाना होता है, कुछ ना कुछ मेरे साथ उनको करना होता है। खैर मेरे साथ लगी रहती है, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ पूरा टाइम रहती है और कुछ ना कुछ करती रहेगी, हमेशा मेरी हेल्प, ये उठा दे, वो रख दे, ये कर दे, वो कर दे, यही सब करती रहती है। खैर उसके चलते मैंने झाड़ू लगाया और फिर तब तक कि वो कुछ ना कुछ कर रही थी, झाड़ू लगाया, डस्टिंग की। अच्छा, धूल इतनी ज़्यादा आती है, मुझे लगता है हर हर कहीं आती होगी, शायद ही कोई ऐसा घर होता होगा जहाँ धूल मिट्टी नहीं आती होगी। और छोटे बच्चे के साथ में तो आपको और ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यार बच्चों को चाहे जितना समझा लो, चाहे जितना कर लो, मेरी वाली तो कुछ ना कुछ फर्श पे गिरा देगी, फिर उठा के खा लेगी। तो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। खैर मैंने डस्टिंग की, फिर पोंछा लगाया। फिर तब तक कि मम्मी लेके बाबू को गई हुई थी नीचे। पोंछा लगा के फिर मैंने तब तक कि देखा कि मौसम ख़राब हो रहा है, आने सारी चीज़ें छत पे पड़ी हुई थी, फिर मैं वो लेके आ आई रहे थी। चीज़ें छत पे पड़ी हुई थी, वो लेने गई तो मौसम का 2 मिनट मैंने नज़ारा देखा और इतना अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। तो ऐसे चिलचिलाती धूप में आपको 2 सेकंड के भी शांति के मिल जाए ना, तो फिर वो बहुत अच्छे होते हैं। खैर मैं नीचे आई, मैंने फिर थोड़ा बहुत काम किया। फिर बाबू को नहलाने का टाइम हो रहा था और उनको नहलाओ ना तो वो बहुत बेचैन हो जाती। मैं उनको नहला के लेके आई बाथरूम से। फिर उसके बाद मैंने उनको रेडी किया, तैयार वैयार किया, रेडी करके फिर तब तक कि उनके खाने का भी टाइम हो रहा था। आज मैंने सुबह से काम के चक्कर में उसका बिल्कुल भी खाने का ध्यान नहीं दिया था। तो मतलब कुछ ना कुछ उनको खिलाना होता है। वैसे वो खाती नहीं, बहुत टेंट्रम्स करते हैं। और मैंने सोचा है, अच्छा आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए ज़रूर गाइड करिएगा कि बच्चों के बाल बांधने में, उनको खिलाने में कैसे मेहनत करें, क्योंकि मेरी वाली तो कॉम्ब देखते ही भाग जाती है। उसको इतना ज़्यादा बहला फुसला के रखना पड़ता है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत परेशान करती है बाल बांधने में। कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग जाता है कभी कभी बाल बांधने में, अगर कहीं जा रहे होते हैं तो। खैर तब तक कि खाने का टाइम हो रहा था तो मैं उनको फंस नीचे ले गया। आई। मैंने उनको अच्छा। थोड़ा सा मतलब आलू की पूड़ी थी, मतलब प्लेन आलू की पूड़ी मैंने बनाई थी घी में। तो मैंने सोचा वो खिलाऊं। खैर 2 4 बाइट उन्होंने खाई होंगी, फिर उनको खेलने का मन होने लगा। थोड़े 2 4 बाइट खाती हैं और उनका खेलने का मन होने लगता है तुरंत, क्योंकि खाती पीती तो है नहीं, सिर्फ दूध पे डिपेंड है। और मेरा दूध पीती नहीं है, गाय का अब हम लोग देने लगे हैं जब से 1 साल की हुई हैं वो। अभी ये 1.5 साल की हैं। खैर खाने के बाद उनका खेलने का मन हुआ, थोड़ी देर वो खेली कूदी हैं। फिर उसके बाद उनका सोने का टाइम हो गया है। उनको खिला विला के अच्छे से फिर सुला दिए हैं मैंने। और ये एक सबसे सुकून का पल होता है जब सो जाती हैं। और सोते हुए बच्चे को माँ माँ का प्यार ना है सोते हुए बच्चे पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने उनको प्यार किया, किस किया, तब तक कि फिर मेरा मन हो रहा था सुबह से भाग दौड़ के चक्कर में, अपने लिए बिल्कुल भी मैंने टाइम नहीं निकाला था। तो मैं सोच रही थी कि 1 कप चाय पीऊँ। फिर मैं जब तक कि इनको सुलाई, इनका दूध का शीशी वगैरह बंद किया मैंने। फिर मैंने देखा कि मौसम फिर से वैसा ही हो गया, फिर से चिलचिलाती धूप हो गई है। फिर मैं एक बार छत पे गई। छत पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब फिर से एकदम सूरज अपनी प्रचंड गर्मी लिए हमें ताक रहे हैं। खैर इनका भी काम है, ये भी अगर अपने टाइम पे ना हो तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगी शायद। खैर मैं नीचे आई किचन में फिर से, और फिर मैंने चाय रखी। तब तक कि दीदी भी आ गई थी बर्तन धोने के लिए, मम्मी भी थी। तो मैंने उन लोगों से भी पूछा कि वो चाय पिएंगी। अपने लिए चाय बनाते हुए थोड़ा सा गुनगुना रही थी मैं। और दीदी और मम्मी को चाय देने के बाद मैं खुद अपनी चाय लेके ऊपर चली गई, क्योंकि यही एक मी टाइम होता है और मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। एक चाय, कोई हल्का सा सॉन्ग और एक हाँ। छोटी सी नैप। थैंक यू।